Assalamualaikum. Welcome to the lecture maths. In this video, we will discuss class 10th new mathematics book. It's chapter number 20, theory of quadratic equations, and it's exercise 20.1. अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m। हमने अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, बतानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। अब यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। जैसे हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने डिस्कस किया था। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हमने रूट्स की नेचर किस तरह से पता चलती है सारा हमने इसमें डिस्कस करा है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक, तो इक्वल रूट्स का हमें मतलब मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बात हमें बता दी गई है। ठीक, तो कह रहे हैं कि बताएं कि इसके इक्वेशन की m की वैल्यू क्या होगी। हमें ये बताना है एक्चुअली। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मेथड हमारा पूरा वही है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में करा था कि पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करना है। कि हम यहाँ पर फाइंड जो करेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट करेंगे और फिर उससे हम निकालेंगे m की वैल्यू। तो लिखेंगे हम यहाँ पर जो स्टार्टर हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे हम अपनी इक्वेशन को। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू m प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m प्लस 3, c इज इक्वल टू 2m plus 3. These are the values of a, b, c. Now discriminant is equal to b square minus 4ac। ये हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत डिस्कस करा इसके बारे में। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। तो b हमारा है 2 मल्टीप्लाई m प्लस 3, लिहाजा हम यहाँ पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई m प्लस 3। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है लिहाजा हम यहाँ पर इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर। स्मॉल ब्रैकेट हमारा इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, तो इससे एक अलग लास्ट ब्रैकेट लगाकर हमने स्क्वायर को शो कर दिया है। माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई m प्लस 1 मल्टीप्लाई 2m प्लस 3। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का हम ले लेंगे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा m प्लस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई, अब m को 2m से करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m से तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 1 3 ज़ा 3। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों में 4 4 मौजूद है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो अब दोनों टर्म्स में 4 4 मौजूद है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे सॉल्व करना फिर आसान रहे। अब होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या होगा m स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस साइन। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, 4 तो हमने कॉमन ले लिया, लिहाजा ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा कि 2m स्क्वायर, यहाँ को बस प्लस करते हुए जाएंगे हम, प्लस 3 2 ज़ा 5, 5m प्लस 3। ये हमने बता दिया। अब इसके बाद लिखेंगे हम कि इज इक्वल टू, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है, मालूम कर रहे हैं हम। तो 4 मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, now we'll open the bracket, minus 2m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5m माइनस प्लस माइनस 3। ये हमने बता दिया। अब अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई, अब ये लिखा हुआ है m स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस 2m स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर। ठीक है ना, ग्रेटर की साइन लगाएंगे तो माइनस m स्क्वायर।
ये है +6m, यहाँ -5m, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा +m, +9 -3 +6। ओके, ये हमने बता दी बात। अच्छा, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बात करेंगे कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहता है कि डेल्टा किसके इक्वल है, 0 के, यानी डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वल टू कह देंगे, इस पूरे को लिखेंगे हम डेल्टा की जगह पर 4 मल्टीप्लाई -m² +m +6 इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा -m² +m +6 इज इक्वल टू 0/4। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद, अब क्योंकि हम देख रहे हैं माइनस साइन लिखी हुई है फर्स्ट टर्म के साथ, तो हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। इसको पॉजिटिव रखने का मतलब ये हुआ कि हम यहीं पर ही ये भी कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, -1 को हम कॉमन ले लेते हैं। सही बात बार रिपीट कर रही हूँ, इधर हमने -1 को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर m² फर्स्ट टर्म की साइन माइनस है, तो इसकी साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि -1 इज कॉमन। तो अब अंदर की साइन हमने इस साइन से मल्टीप्लाई कर करके लगानी है, तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे हम, +m² माइनस प्लस -m माइनस प्लस -6 इज इक्वल टू 0/4 मीन्स 0। तब हम -1 की जब साइड चेंज करेंगे, यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, जिस तरह से हमने 4 को डिवाइड करा था, तो 0/-1 का मतलब क्या होता है, 0। तो यानी कि हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बता सकते हैं कि m² -m -6 इज इक्वल टू 0। अब ये बता देंगे हम इस तरह से, -1 जो है वो 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, लिहाजा हम इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम इस पर अप्लाई कर देंगे फैक्टर मेथड। सही, हमने फैक्टराइज का सीखा मेथड, वो हम अप्लाई कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि m² -6 के हम फैक्टर्स बना देंगे। 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 × 3, ठीक, मल्टीप्लाई 1। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इन्हें माइनस करने पर क्या आए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जो कि क्या है 1, और इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, जिसका हमने फैक्टर्स बनाए हैं 6, वो आए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, 3 - 2 और 3 2 6, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 3 - 2 × m -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कि m² -3m प्लस 2m -6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन आ गया, तो m -3 प्लस 2 इज कॉमन, m -3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बात तो क्लियर है, हमने यहाँ पर 2 को हमने कॉमन लिया था, तो लिहाजा 2 को हम दोनों से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों टर्म से हम देख रहे हैं कि m -3 कॉमन है, लिहाजा हमने यहाँ से m -3 को कॉमन ले लिया। तो अब इधर क्या बचेगा, m, और इस टर्म में क्या बचेगा, 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम हर एक को कह देंगे इक्वल टू 0, यानी m -3 इज इक्वल टू 0 और m + 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m इज इक्वल टू 3, और इधर हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -2। तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर मौजूद अननोन m की वैल्यू फाइंड कर ली। सो दिस आर द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट है 9x² + mx + 16 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे क्वेश्चन में वही कहा गया है कि रूट्स इक्वल, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0।
जब हमें ना ये बात समझ आ जाती है कि नेचर के लिहाज से किस तरह से सॉल्व करना है, तो फिर ये एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ही बताएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे जब हम कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन के इक्वेशन को, तो हमारा आएगा a इज इक्वल टू 9, a 9 है, b इज इक्वल टू m एंड c इज इक्वल टू 16। अब इसके बाद हमने ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा m होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 9, c इज 16, m स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे आता है 576। ठीक, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहे हैं कि इक्वल है रूट्स, तो क्या बताएंगे हम कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात हम कहाँ से ला रहे हैं, क्वेश्चन में से ला रहे हैं, कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, लिहाजा हम जो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करी है, अब इसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक, m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, m का, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का, यदि हम 24 होल स्क्वायर, तो ये अब इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस फॉर्मूला, के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि m माइनस 24 मल्टीप्लाई m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। टू फैक्टर्स आ गए, दोनों इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम कह देंगे कि m माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि m इज इक्वल टू प्लस 24 और यहाँ से आ जाएगी कि m इज इक्वल टू माइनस 24। यानी हम दोनों को कंबाइन आंसर दें तो हमारा क्या आता है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस तरह से हमने क्या करा, m की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। अब हमने ये बताना है कि जो इन इक्वेशंस के रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे, हमें इस बात को शो करना है। अब रियल हमने पता है कि रूट्स रियल होने का मतलब क्या है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव में आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव साइन में आएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के, फिर एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उससे हम कंपेयर करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस साइन इसी के साथ ली जाएगी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के, सी इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर। अब इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो इट मीन्स ये तो हो जाएगा, माइनस स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे 4, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12। तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 4 जो है दोनों टर्म्स में मौजूद है, ठीक है ना, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ऐसा हम दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे सॉल्व करना आसान हो जाए, इसलिए हम करते हैं ऐसा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, के प्लस 1 अपॉन के
होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, हमने क्या करना है, 12 से 4 को डिवाइड करके यहाँ बता देंगे। तो आ गया हमारा 3। अब इज इक्वल टू, इधर हम लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक, सही है, होल स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिख दिया इसको डायरेक्ट 1 अपॉन के स्क्वायर। तो आप ये बात समझ सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, अब के से के तो हो जाएंगे कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3, ये आया। तो यानी कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस के स्क्वायर प्लस 2 और ये है माइनस 3। माइनस 3 की वजह से हम इसको क्या बता देंगे कि ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना, यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, बात तो एक ही है। ये प्लस 2 है, ये माइनस 3 है, लिहाजा साइन दोनों की डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि हमें मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो सही है, हमारे के स्क्वायर की साइन हमें मालूम है पॉजिटिव है, 1 अपॉन के स्क्वायर की साइन भी पॉजिटिव है, ये माइनस साइन हमारा नेगेटिव में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करते हैं इस तरह से कि क्योंकि ये के स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ लिख देंगे माइनस 2। माइनस 2 लिखने पर क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ कर देंगे हम प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर दिया, ये सब कुछ क्यों लिखा है, एक्चुअली इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर क्योंकि ये और ये दोनों टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में हैं, तो हमारी इधर कोशिश होगी कि हम इसको होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर हम माइनस 1 की वजह से क्या लिखा हमने, माइनस 2, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इस मामले में लाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि मिडिल टर्म की साइन क्या हो, माइनस हो। तो माइनस साइन किस वक्त होगी कि माइनस 1 है, हमें माइनस 2 करना है, कि जब हमारा मिडिल टर्म में क्या आता है, 2 आता है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा हमें कि साथ में हम प्लस 1 कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा, माइनस 2 में से प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो यानी कि ये बाद वाला स्टेप प्रीवियस स्टेप के इक्वल ही रहेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बता दिया। यहाँ बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्यों करा, वजह ये है कि हमारी यहाँ पर के स्क्वायर और 1 अपॉन के स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं। तो ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में होने की वजह से जो यहाँ पर माइनस 1 लिखा हुआ है इसको हम माइनस 2 बना देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का लग सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4। अब इधर तो क्योंकि हमें पता है कि ये के स्क्वायर है, ये 1 अपॉन के स्क्वायर, तो मिडिल टर्म तो हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं के और 1 अपॉन के तो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जब भी हमारी फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल यानी उसका उलट जो है वो हमें अगर दिया हुआ हो तो उसमें मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ 2 आती है। हम यहाँ पर ये बात देख चुके हैं, यहाँ पर भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर भी तो के स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर दोनों इस तरह से लिखे हुए हैं कि के स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन के स्क्वायर। तो इसलिए मिडिल टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा ये बन गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab सही है प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा k बन रहा है और b हमारा 1 अपॉन के। चलिए मैं लिख कर बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम इसको अगर लिख दें फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हमारा बनता है के स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, फिर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर। इसी तरह से बताया जाता है ना, प्लस 1। ठीक, ओके। अच्छा, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, इज इक्वल टू
अब देख लें, के से के क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं ना, के से के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, और यहाँ पर ऐसे ही तो है, सिर्फ 2 तो लिखा हुआ है। तो हम अगर ये स्टेप ना भी करें तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब इसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, के माइनस जो मिडिल टर्म की साइन है वो साइन। हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, के इधर हम लिखेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये बता दिया, के माइनस 1/k होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अच्छा अब ये बात मैं आपको बता दूं और कि ये सब कुछ हमने क्यों करा। असल में ये वजह ये है कि हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो लेकर आना है वो ग्रेटर देन 0 लाना है, यानी वो हमें पॉजिटिव लेकर आना है हर सूरत में। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अंदर की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी क्या हों, पॉजिटिव हों। अब जब हम स्क्वायर हम लेते हैं, चाहे हम के की हमारी कोई भी वैल्यू आए, सही, के की चाहे कोई भी वैल्यू हो, उस पर हम आज जब स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ही हो जाना है। और अब तो +1 में लिखा हुआ ही है, यानी ये पूरा हमारा स्टेटमेंट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक, मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव की वजह ये है, रियल उसी वक्त होते हैं रूट्स जबकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आए वो 0 से ग्रेटर आए, यानी पॉजिटिव आए, तो उस वक्त हम कहते हैं ये बात। ठीक, तो लिहाजा हम अब यहाँ पर क्या आंसर में लिख देंगे कि since value of discriminant is positive, ठीक है, is positive, therefore discriminant क्या है, greater than 0। इससे ये पता चला हमें। तो हम फिर क्या बता देंगे कि रूट्स आर रियल। इस तरह से हमने इस बात को क्या कर दिया, हमने इस बात को प्रूफ कर दिया। ये बात हो गई प्रूफ, ठीक है। चाहे तो उसको भाई हम बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पॉजिटिव, और फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इर्रिस्पेक्टिव यानी कि इस बात से ख़तः नज़र, ठीक, यानी ये बात पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि साइन जो है रिस्पेक्टिव साइन ऑफ के। अब चाहे के की साइन कोई भी हो, यहाँ पर हमारा के किसी भी साइन का हो, लेकिन स्क्वायर लेने पर तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल है। तो इस तरह से हमने इस बात को प्रूफ कर दिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट हमें ये दिया गया है। अब आप लोग इस बात से मत कंफ्यूज होइएगा कि ये इधर ये सब कुछ क्या लिखा हुआ होता है। ठीक, हम यहाँ पर तो हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ये वाला सारा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ की बात क्या है, एक्चुअली ये हमें बताई होती है, कंडीशन बताई हुई होती है कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, रियल नंबर्स के जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। बस उसमें से हमने जो 0 मेंबर है रियल नंबर का वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, वो हम निकाल कर बाकी तमाम मेंबर्स हमारे के हो सकते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं, रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब में से कोई भी के की वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 0 नहीं होगी। 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर के लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, कभी भी हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते, इसलिए ये बात लिखी गई है, इसलिए कंडीशन बताई गई है। सिर्फ ये कंडीशन बताई गई है, वरना इसका सोल्यूशन से ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसको बात को अंडरस्टैंड करना है। जब भी हमारा के डिनोमिनेटर में हमारा साथ से आ रहा हो तो वो कभी भी 0 नहीं होता, ये वो फिर सॉल्वेबल नहीं होता क्वेश्चन। जब सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, हम ये पूरा जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई है, फॉर ऑल एल एम एन बिलोंग्स टू आर, कह दिया गया ये सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और m जो है वो कभी भी 0 नहीं है। सही है, वो m इज नॉट इक्वल टू 0, यानी m जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम से सॉल्व करने लगे हैं।
तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड है वही हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स हमें ये बात प्रूव करनी है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। और जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में, क्योंकि इसका मतलब यही है कि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। मैं इस बात पर बहुत जोर दे रही हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब की बात जहन में क्लियर करने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू आना ज़रूरी है, तभी हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है इसके बाद, मैं यहाँ पर मेंशन हमेशा करती हूँ कि जब हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा उससे हम कंपेयर करके अपने क्वेश्चन की इक्वेशन में a और b की वैल्यू लिखते हैं। तो a क्या आएगा 2n, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई l प्लस m प्लस n एंड c इज इक्वल टू l प्लस m। सही है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अकॉर्डिंग b 2 मल्टीप्लाई l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई 2n मल्टीप्लाई l प्लस m, ये हमने बता दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8n मल्टीप्लाई l प्लस m। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 2 टर्म्स हैं और दोनों के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 मौजूद है, यानी हम यहाँ से 4 को एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो लिख देंगे हम इसको अब कि 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, यहाँ 2n आ गया मल्टीप्लाई l प्लस m, हमने l प्लस n ये बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि इज इक्वल टू 4। अब इधर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला, कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है ना। ये होता है हमारा 3 टर्म्स स्क्वायर फार्मूला, 3 टर्म्स होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे कि ले लेंगे हम l का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2lm प्लस 2ln प्लस 2mn, ठीक है, माइनस, अब जब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पर 2n दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ln माइनस प्लस माइनस, साइन का ध्यान रखिएगा, 2n को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो हो जाएगा 2mn। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2ln, यहाँ भी लिखा हुआ है माइनस 2ln, ये प्लस में ये माइनस में, ऐसा दोनों को हम क्या कर देंगे कैंसिल। यहाँ लिखा है प्लस 2mn या माइनस 2mn, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यानी क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm, ये आ गया, ठीक। तो इसको हम बता सकते हैं कि l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर l और m 2 मल्टीप्लाई l m लिखा हुआ है, ठीक, यानी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर मिडिल में लिख सकते हैं कि 2lm और फिर हम बता दें प्लस m स्क्वायर, सही है। ये l का यहाँ पर आ गया, m का यहाँ पर आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई है 2ab, सही। जो हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, इस फॉर्म में हमारा बन रहा है ना ये, ठीक, प्लस n स्क्वायर एज इट इज़ रहा। हम यहाँ पर इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, a की जगह पर l लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई l, क्लियर कर देती हूँ मैं इसको कि ये हो जाएगा l प्लस, ठीक है ना, प्लस b हमारा क्या है m,
एम। सही, इन तीनों टर्म्स पर, इन दीज थ्री टर्म्स पर हमने क्या करा है, फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो ये हो गया एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ये तमाम पॉजिटिव में आ गया है। सही, ये होल स्क्वायर में है, तो अब यहाँ पर चाहे एल की कोई भी वैल्यू हो, माइनस में हो प्लस में हो, एम की वैल्यू कोई भी प्लस में हो माइनस में हो, ये पूरे को ही क्या रखेगा, पॉजिटिव ही रखेगा, पॉजिटिव ही रखेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या बात कह सकते हैं कि लिख देंगे हम कि सिंस वैल्यू, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इज पॉजिटिव इर्रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव यानी इस बात से क़ताए नज़र के एल की एम की क्या साइन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एल एम एन, चाहे इनकी कोई भी साइन हो, हमारा ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि देयरफॉर रूट्स आर रियल। इस तरह से हमने इस बात को प्रूव कर दिया जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें कह रहे हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल। अब हमें बताना है अब कि रेशनल है। ठीक है, रेशनल का मतलब क्या है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था अच्छी तरह से। जब हमने टाइप्स डिस्कस की थी डिस्क्रिमिनेंट की, तो हमने सब कहा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ रही है, यानी ऐसा नंबर जो किसी न किसी का क्या हो, स्क्वायर हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे रेशनल। ये बात हमने डिस्कस करी हुई है। सही है, तो अब इसी को ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यही हमारा जो रूल है सही डिस्क्रिमिनेंट का, वही अब अप्लाई होगा कि हमारा क्या आना चाहिए, इसके होल स्क्वायर में आना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में किसी का स्क्वायर हो। अच्छा, अब कैसे होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये जो कंडीशन लिखी है मैं बताती चल दूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल एल एम एन बिलोंग्स टू आर, आर इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से सारे नंबर्स हमारे आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शनल। ठीक है, ये तमाम नंबर्स आते हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट के नंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड एल इज नॉट इक्वल टू एम, एल और एम जो ना कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये हमें एक कंडीशन बता दी गई है कि ये यहाँ पर ये वेरिएबल्स इस तरह के होंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, वो अप्लाई करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन के इक्वेशन से, तो ए हमारा क्या आ रहा है, एल माइनस एम, ये हमारा एल, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस एल, एंड सी इज इक्वल टू माइनस एन। सी से पॉजिटिव क्या है, माइनस एन है। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाना है। ये बात याद रखिएगा, कब कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब भी हमसे यहाँ पर बात रूट्स की होगी, जब भी रूट्स कहा जाएगा और उसकी नेचर हमें बताई जाएगी, तो हमेशा हम एक्सपोनेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स इट इज इक्वल टू m प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एल माइनस एम मल्टीप्लाई माइनस एन। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं इस पर हम, स्क्वायर फार्मूला, 3 टर्म्स होल स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2m n माइनस, अब m और माइनस l को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2lm। जब हम n और माइनस l को करेंगे तो आएगा माइनस 2ln। ठीक है, कि जब भी l के साथ हम करेंगे तो इसकी साइन माइनस आएगी, जिसमें l होगा तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4n मल्टीप्लाई l माइनस m इज इक्वल टू m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टर्म्स को अभी हम एज इट इज डाल लेंगे, 2mn माइनस 2lm माइनस 2ln, इसको सॉल्व करने पर प्लस 4nl माइनस 4mn माइनस 4mn, ये आता है। ठीक, अच्छा अब हम देख रहे हैं जो लाइक टर्म्स हैं आपस में जो एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम कर लेते हैं सॉल्व। जो होल स्क्वायर वाले हैं ये तो एज इट इज आएंगे कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है प्लस 2mn, यहाँ लिखा है माइनस 4mn, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन आएगी ग्रेटर की तो माइनस 2mn, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 2lm, जाइए ये तो एज इट इज आ जाएगा 2lm, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस 2ln और ये है प्लस 4ln, ln के या nl के बातों ही की है, दोनों वेरिएबल्स सेम सेम है, माइनस हो जाएंगे, साइन आएगी ग्रेटर की यानी प्लस की आएगी साइन, प्लस 2ln, ये हमने बता दिया। ओके, अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पर देखें लिखा हुआ है माइनस 2mn और यहाँ लिखा है माइनस 2lm, यहाँ पर दोनों में सेम सेम क्या है, m है, दोनों सेम सेम m है, n और l तो डिफरेंट है, और हम देख रहे हैं कि इसके साथ साइन माइनस की, इसके साथ साइन माइनस की, यानी कि m की साइन अब हमने क्या रखनी है, माइनस रखनी है, और l और n जब ये दोनों हैं मल्टीप्लाई तो इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यानी कि हम इसको जब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, वो ही 3 टर्म्स होल स्क्वायर फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर जो हम ना साइन लगाएंगे तो देखेंगे साइन में इन दोनों में m मौजूद है तो इन दोनों की साइन क्या है, माइनस, और जिस टर्म में l और n है उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब m की साइन क्या होनी है, माइनस, जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना कि l की साइन माइनस थी, तो इस वजह से जिस में l आ रहा था उसकी साइन क्या थी, माइनस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही बात ना यहाँ पर भी है, थोड़ा सा इसको बस ऐसा ध्यान से देखेंगे, इजी है, नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर l दोनों में मौजूद था, माइनस साइन थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में m मौजूद है, यानी m की साइन क्या होगी अब, माइनस, ठीक है, तो यानी हम इसको क्या बताएंगे, माइनस m, सही, प्लस n प्लस l होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये इस तरह से हो गया, इनके ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल हमारा ये हो रहा है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म होल स्क्वायर, अब फिर इनको मल्टीप्लाई करके 2 से लिखते हैं जैसे हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 3 टर्म्स होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है। बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, m दोनों में मौजूद होने की वजह से हमने m की साइन माइनस की रखी है, अब इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस साइन कुछ अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको जैसे अरेंज कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे l माइनस m प्लस n होल स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस में आ गया, होल स्क्वायर फॉर्म में आया है, ठीक है, यानी ये किसका स्क्वायर है, l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर है, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में होने की वजह से इससे क्या जाहिर हो रहा है कि हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रेशनल, तो हम ये बात को लिखेंगे कि सिंस वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इन स्क्वायर, स्क्वायर में है, सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर होने की वजह से पता चला कि ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर में है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर में है तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रूट्स आर रेशनल, तो इससे हमने ये बात बता दी कि रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे रेशनल, तो लिख देंगे यहाँ पर रूट्स आर रेशनल, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में भी हमें क्या बात है, यही बात है, रेशनल की बात हो रही है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ओके, और हम इसको कंपेयर कर लेंगे जब स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए हमारा इक्वल आता है ए प्लस सी माइनस बी, बी इज इक्वल टू 2c एंड सी इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख देंगे हम 2c होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई a प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस ए। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला पर अप्लाई करने लगे हैं हम, तो इस फॉर्मूले को हम के जरिए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे a को b से तो आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, सही है, a से करने लगे हैं इन तीनों को, माइनस ए स्क्वायर, हम प्लस सी को करेंगे तो आ जाएगा प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, प्लस ए बी माइनस या प्लस ए सी माइनस ए सी, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस बी सी, यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी सी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं 4 दोनों में मौजूद है, ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी कोई दूसरी टर्म है। अब हमने इतना ही करा है क्वेश्चंस में कि हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिहाजा 4 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अरेंज करके लिखते जाएंगे, तो ये है माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस सी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है प्लस ए बी, यहाँ लिखा हुआ है प्लस ए बी। अब ये सिर्फ टर्म्स दोनों बची हैं, प्लस ए बी और प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। ओके, अच्छा, इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आया। अब ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर, और फिर हम लिख देंगे माइनस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हमारी यही टर्म्स बची थी, 3 टर्म्स, हमने इसको इस तरह से बता दिया, यानी कि ये हमारा क्या बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, 4 माइनस बी होल स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये पूरा हमारा स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। स्क्वायर फॉर्म में आने से हम ये बात इजीली बता सकते हैं कि सिंस वैल्यू ऑफ discriminant is in perfect स्क्वायर, सही है, परफेक्ट स्क्वायर है, therefore रूट्स आर रेशनल। इस तरह से हमने इस बात को प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट। अगर फिर भी किसी स्टेप में कहीं पर प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ p एंड q, हमें अब यहाँ पर p और q की वैल्यूज़ बतानी है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, वैनिश, कि हमें p और q की बतानी है वो वैल्यू जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वैनिश हो जाएं, यानी ख़त्म हो जाएं, यानी वो इक्वल टू 0 हो जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब बात यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की हो रही है, ये हमने पार्ट 1 में इसी एक्सरसाइज के डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, हम इसको शो करते हैं अल्फ़ा से। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट वाला जो होता है उसको हम अल्फ़ा से कहते हैं,
-4ac अपॉन 2a, ये कहलाता है अल्फ़ा, और बीटा को हम कहते हैं माइनस स्क्वायर रूट से, तो ये बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, वैनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी दोनों ही क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, वैनिश हो जाएं। ये किस वक्त पॉसिबल है ऐसा कि अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a हमारा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और कभी भी हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं करते हैं, फिर वो सॉल्वेबल क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो अब इसलिए फिर हम b और c को देखते हैं। b और c दोनों ही अगर क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, दोनों इक्वल टू 0 हो रहे हैं किस वक्त, जबकि हम यहाँ पर लिख दें कि b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, जब दोनों b और c इक्वल टू 0 हो जाएं, यानी कि ये वो कंडीशन है जिस पर रूट्स हमारे क्या हो जाते हैं, स्क्वायर रूट के वैनिश हो जाते हैं। अब इसी को हमने अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यह हमें इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन में हमें मालूम है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2p माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू -3, माइनस साइन को हम बाहर रखेंगे क्योंकि हमें पता है साइन हमेशा उसी टर्म की होती है। यहाँ पर ये पूरी टर्म की साइन माइनस साइन है, लिहाजा लिख देंगे हम माइनस और फिर 3q प्लस 5। ओके, अच्छा, तो अब क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि रूट्स जो हैं वो वैनिश हो जाएं। हमें ऐसी वैल्यू बतानी है पी और क्यू की, वो वैल्यू बतानी है जिस पर ये हमारे रूट्स वैनिश हो जाएं। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर वैनिश यानी ख़त्म हो जाएं, यानी 0 हो जाएं, द रूट्स, फॉर वैनिश द रूट्स क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है कि b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। हम इस कंडीशन को अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं, सो b हमारा क्या है, लिखा हुआ है हमने यहाँ पर b की वैल्यू 2p माइनस 4 इज इक्वल टू c हमारा कितना है, माइनस मल्टीप्लाई 3q प्लस 5। अब ये क्या होंगे, इक्वल टू 0, सही, b जहाँ b की वैल्यू, c जहाँ c की वैल्यू, और इक्वल टू 0 हमने ये लिख दिया। अब ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस मल्टीप्लाई 3q प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों क्योंकि 0 के इक्वल हैं, लिहाजा मैं दोनों को अलग अलग भी बता दिया 0 के इक्वल। अब यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे ये 2p, अब 4 की तरफ साइड चेंज होगी, ये हो जाएगा +4, यहाँ पर 2 और p के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, तो ये उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, कैंसिलेशन कर देंगे, तो हमारा p की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से हमने क्या करा, p की वो वैल्यू फाइंड कर ली जिस पर रूट्स वैनिश होंगे। अब इस पर आ जाते हैं, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3q माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स -3q इज इक्वल टू +5, सही है ना, साइड चेंज होगी, साइन प्लस हो जाएगी। अब q इज इक्वल टू -c जाएगा डिवाइड में, तो 5/3, माइनस साइन हम लगाते हैं हमेशा न्यूमरेटर के साथ, ये हमारे क्या आ गई, q की वैल्यू। तो इस तरह से हमने p और q की वैल्यूज फाइंड कर ली। सो दीज आर द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, हमें पूरी इक्वेशन दे दी गई है, आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c।
कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर दो बातें बतानी होंगी। एक तो क्या कि हमें इस बात को शो करना है इस बात को हमें प्रूफ कर देना है कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। एक तो बात हमें ये प्रूफ करनी है कि इसके रूट्स रियल हैं, और दूसरी बात के लिए क्या कह रहे हैं कि एंड दे कैन नॉट, और ये भी हमें कह रहे हैं कि ये यानी क्या जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो कैन नॉट बी इक्वल, वो उस वक्त तक अनलेस उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगे जब तक कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं हो जाता। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो बड़ा बात रिपीट कर देती हूँ। हमें यहाँ पर क्या दो बातें प्रूफ करनी है। एक तो ये कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, एक ये बात। दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है, दूसरी बात की ये है कि ये जो रूट्स हमारे पास आएंगे उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगे जब तक कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं होता है। हमें मालूम है जब बात हम करते हैं रूट्स के रियल होने की तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के मामले में हम रियल ही कहते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू जब जीरो होगा तो हम रियल रूट्स जो हम क्या बताते हैं वो रियल है। और जब इक्वल बताते हैं तो इक्वल के लिए हम फिर क्या कह देते हैं कि वो इक्वल टू जीरो। अब ये बातें हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक, तो अब कैसे यूज़ करेंगे, वैसे भी हमें पता ही है। यहाँ पर मैं लिखी है बात, सिर्फ इसको मैं यूं भी लिख दूं, बात तो एक ही है। ये यही शो कर रहा है कि ग्रेटर और इक्वल, यानी कि हमने यहाँ पर रियल और इक्वल के लिए बात प्रूफ करनी है। किस तरह से करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको लेंगे, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें इक्वेशन जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो लिहाजा हमने पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे, टू ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बी से करेंगे तो बी एक्स, माइनस ए को एक्स से करेंगे तो ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी। ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आ गई टर्म्स, प्लस साइन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन लगी हुई है, लिहाजा x को x से करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस बी एक्स, यानी 2 टाइम्स है तो माइनस 2bx माइनस ए एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ए एक्स, हो जाएगा ये माइनस 2ax। इसी तरह से माइनस सी एक्स लिख देंगे हमसे माइनस 2cx। ये तमाम हमने x वाली टर्म्स जो हैं वो एक साथ लिख दी। अब हम लिख देंगे रिमेनिंग टर्म्स, जो बची हैं टर्म्स, अब वो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये एज इट इज आ गई इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू तीनों टर्म से मौजूद है, लिहाजा हमने यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा माइनस 2x को, सही है, माइनस 2 को हमने कॉमन लिया है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, b प्लस a प्लस c, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस b, माइनस माइनस प्लस a, माइनस माइनस प्लस c, और फिर इसके बाद में आ जाते हैं इसकी तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये सब एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे सॉल्व करना इजी हो जाए। 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, ए को पहले बता देंगे a प्लस बी प्लस सी, और एक्स को हम यहाँ पर रख देंगे
एक्स को हमने इसलिए बाद में रखा क्योंकि ये हमारा पूरा क्या ये शो करेगा एक्स के कोफिशिएंट को। एक्चुअली हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c एंड c इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी। ठीक, तो ये हमने बता दिए। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो बात हो रही है रूट्स की बात हो रही है। यहाँ सारी कहानी जो चल रही है वो रूट्स पर चल रही है, लिहाजा यानी कि रूट्स के नेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ रियल की बात हो रही है, यानी इसके नेचर की हम डिस्कस करेंगे। तो अब नेचर हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, तो फौरन से हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएंगे वैल्यूज, -2 मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, इसका ले लेंगे हम होल स्क्वायर, फिर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू, स्क्वायर की वजह से ये तो हो जाएगा प्लस और 2 2 ज़ा 4, और हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बताएंगे, -4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने बताया। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 12, देख रहे हैं कि दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, लिहाजा 4 आ गया कॉमन। और फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पर हम 3 टर्म्स होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc माइनस साइन। अब यहाँ से हमारा 12 लिखा हुआ है, जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आता है 3, ऐसा 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को, इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, लिखेंगे -3ab माइनस प्लस माइनस 3bc माइनस प्लस माइनस 3ac, इस तरह से बताया। तो ये अब लिखा जाएगा, जो स्क्वायर की टर्म से वो तो एज इट इज रहेंगी क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर और कोई ए स्क्वायर की बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म नहीं है, लिहाजा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज रहा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है +2ab और यहाँ पर लिखा हुआ है -3ab, दोनों की साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन लगाएंगे ग्रेटर की तो आ जाएगा -ab। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है +2ac, यहाँ पर लिखा हुआ है -3ac, सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा -ac प्लस 2bc -3bc, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमारे पास -bc। तो ये स्थान से हमने इसको क्या करा, सिंपल हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमने जो प्रूफ करनी है बात कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हमें प्रूफ करना है। रूट्स रियल किस वक्त होते हैं, जबकि हमें मालूम है ये बात अच्छी तरह से, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तब वो फिर रियल होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी ए सी और बी सी इनकी साइन नेगेटिव है, इनकी साइन माइनस है, तो हमें क्या करना है, इन साइन को हमने पहले पॉजिटिव बनाना है, मतलब इनको हमें साइन को जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट को रियल नहीं कह सकते। तो अब किस तरह से बताएंगे इस बात को रियल, कि हमने अब यहाँ लिखना होगा, हमें लिखना होगा कि
अब ये 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 में से हमने क्या करना है, 1 टाइम 2, 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को हम अंदर से, सही, 2 को हम यहाँ पर, चले मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, सही है। अब तो बात क्लियर है कि 2 2 ज़ा 4। अब बाकी सारा कुछ ऐसे लिख देते हैं ताकि एक एक स्टेप आपको क्लियर हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कर सकूं कि हमने ये काम करा है तो क्यों करा है, क्योंकि मैथ्स में बात होगी यही है कि हम स्टेप कोई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये स्टेप दोबारा से रिपीट कर दिया है, ठीक है, ताकि हमसे कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो 1 टाइम 2 को अंदर ब्रैकेट में मौजूद तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 2 तो एज इट इज रहेगा, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। एक्चुअली ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर जो माइनस साइन आई है इसको हम पॉजिटिव बना सकें, क्योंकि रियल के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें 2a स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 2a स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि ये हमारा लिखा हुआ है 2a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसको जब कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स जो है वो a स्क्वायर मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर 2 की यूं ब्रेकिंग कर लेंगे, लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरह से b स्क्वायर को भी हम करेंगे, क्योंकि b भी हम देख रहे हैं इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लिहाजा b स्क्वायर को भी हमने इस तरह से 2 टाइम्स लिख दिया। फिर प्लस 2c स्क्वायर को भी c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c भी हम देख रहे हैं इसमें और इसमें 2 टर्म्स में मौजूद है। बाकी हमारे माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc रिमेन एज इट इज। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर बताया, ठीक, और फिर यहाँ पर लिखा है माइनस 2ab, लिहाजा हम इस माइनस 2ab को रख देंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर के मिडिल में, क्योंकि ये फिर हमारा फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक। इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे हम प्लस, अब ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ac, सही ना, इसमें a और c दोनों मौजूद हैं, लिहाजा हम माइनस 2ac और साथ में लिखेंगे प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस साइन। अब हमारा 1 टाइम b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ पर bc मौजूद है, लिख देंगे हम माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। अब ये बता देंगे हम। तो इस तरह से हमने क्या करा, तमाम टर्म्स को हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग को लिखेंगे। हमारा फार्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे a माइनस b होल स्क्वायर प्लस साइन, बिल्कुल इस तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं कि a माइनस c होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमने ये बता दिया। तो हमारे डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये सब पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब a की, b की, c की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये हमारा रहेगा पॉजिटिव ही, और यही हमें रियल के लिए बात प्रूफ करनी होती है। लिहाजा हम अब क्या लिखेंगे आखिर में कि सिंस वैल्यू ऑफ, इसको बता देंगे इस तरह से कि since value of discriminant is पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, तमाम देख रहे हैं चाहे कोई भी वैल्यू रखी जाए ए बी सी की, ये होल स्क्वायर लेने पर तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ऐसा हम लिख देंगे सिंस वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव, यानी इस बात से खता नज़र इररिस्पेक्टिव of sign of A, B and C, चाहे ए बी सी की कोई भी साइन हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा।
लिहाजा में इससे क्या पता चला कि द रूट्स आर रियल। और यही बात हमने क्या करनी थी, यही बात हमको अपने क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ठीक, तो हमने अपने क्वेश्चन के जो ये पार्ट दो बातें पूछी गई है ना, तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दी। अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे? अब सेकंड में हम यहाँ पर प्रूफ करने लगे हैं कि फॉर, अब होगी बात फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि एंड दे कैन नॉट बी इक्वल। दे कौन है? रूट्स हैं, कि रूट्स है वो इक्वल उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि ये ए बी सी इक्वल ना हो। फॉर इक्वल रूट्स, अब इसके लिए हम बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल हो तो उसमें क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ये बात हमें मालूम है कि 0 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ जो ऊपर फाइंड करा है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लिखेंगे अब कि 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 0 कहा, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास के a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तब इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारी इक्वेशन में यहाँ पर प्लस साइन, अब अभी प्लस साइन है, और यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म है, और ये भी समझ, ये 3 टर्म्स हैं, और ये सब इन सब का जो सम है वो इक्वल टू 0 हमने बताया है। तो यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे कि द सम, सही है, सम यहाँ पर प्लस हमने करा है ना, द सम ऑफ क्वांटिटीज, ये सब क्या है? क्वांटिटीज हैं, तमाम क्वांटिटीज हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? 0 के बराबर है, सही, इन सबका सम इक्वल टू 0 है। ओके, व्हेन, तो फिर क्या होगा? व्हेन ईच, कि जब हर क्वांटिटी भी क्या हो? वो भी इक्वल टू 0 हो। व्हेन ईच क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? मैं बात को रिपीट कर देती हूँ। देखें, अब यहाँ पर ना हमारे क्या कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन प्लस की, हमें भी साइन प्लस की है, और फिर ये इक्वल टू 0 है, यानी क्वांटिटीज़ का जो सम है वो इक्वल टू 0 है। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब क्या हो? हर क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो, तभी हमारा इक्वल टू 0 आता है। लिहाजा हम यहाँ से इस बात को कह सकते हैं कि सो क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a माइनस सी इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम कहेंगे b माइनस सी इक्वल टू 0, इसको भी हम 0 कह देंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बात हमने यहाँ पर वर्डिंग में लिखी है। ठीक, अब यहाँ पर हम जब इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा b माइनस सी इक्वल टू 0, ये b माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि a किसके इक्वल है? b, वहाँ पर जाएगा तो b हो जाएगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू c, और यहाँ पर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c। तो जब हम इनको देखते हैं तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, क्योंकि a b के बराबर है और b c के बराबर है और c a के बराबर है। इस तरह से यानी कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो इस तरह से हमने क्या करा? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
क्वेश्चन ये कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। अगर समझ में ना आए तो आप उसको वीडियो को बार बार देखें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।